करो ये जय जयकार। ये जय जयकार हमारे क्रोध को और भी भड़का देती है। नारी कितनी सुंदर, कोमलांगी, चंचल नैनों वाली, मधुर मुस्कान वाली, इसे तो प्राप्त करना चाहिए। अब मैं जगत की सबसे सुंदर नारी को अपनी महारानी बनाऊंगा और ये जितने भी देवता ऋषि मुनि हैं, इन सबको समाप्त कर दूंगा। रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे। क्या हुआ नारद, इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो? ये सब आप ही की कृपा का दुष्परिणाम है भोलेनाथ। तो क्या अब हमारी कृपा से दुष्परिणाम भी होते हैं? अवश्य होते हैं, हुए हैं और हो रहे हैं भोलेनाथ। अयोग्य और दुष्ट प्राणी को यदि ऐसे पद, अधिकार और सुविधाएं दी जाए जिसके वो योग्य नहीं है, तो क्या वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा भोलेनाथ? और फिर उसके दुष्परिणाम नहीं होंगे? तुम किसके विषय में कह रहे हो नारद? आप सब जानते हुए भी भोले बनते हैं, तभी तो आपको सब भोलेनाथ कहते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि मैं भस्मासुर के विषय में कह रहा हूँ। तुम्हें क्या कष्ट दिया उसने? कष्ट? भोलेनाथ, वो मेरे सर पर हाथ रखने चला था। फिर तुमने क्या किया नारद? प्राण बचाकर भागने के अतिरिक्त मैं करता भी क्या माता? भोलेनाथ, मेरे प्राण तो जैसे तैसे बच गए, किंतु उस दुष्ट असुर ने मृत्यु का नंगा नाश ही आरंभ कर दिया था। भोलेनाथ, वो दुष्ट असुर निर्दोष प्राणियों को भस्म की ढेरी बनाता जा रहा है। भोलेनाथ, मेरी समझ में नहीं आता भोलेनाथ, आप क्यों दे देते हैं वरदान ऐसे दुष्ट प्राणियों को जिसके वो योग्य ही नहीं होते? आपकी कृपा और वरदान का कितना अनुचित लाभ उठा लेते हैं ये दुष्ट असुर। माता, भोलेनाथ, मुझे तो लगता है वो संपूर्ण सृष्टि में प्रलय ही मचा देगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा वरदान पाकर यह असुर उत्पात अवश्य करेगा। इस जगत में ऐसा कौन है जिसने वरदान, अधिकार, पद और सुविधाएं पाकर उत्पात न किया हो? सबके सब आप जैसे कल्याणकारी और भोले भंडारी तो है नहीं भोलेनाथ। पता नहीं क्या स्थिति होगी निर्दोष जन की। चिंता न करो नारद, हम शीघ्र ही इस अनर्थ को रोक देंगे। भस्मासुर, तुरंत उपस्थित हो जाओ। हे शिव शंकर, आपके दिए हुए वरदान का प्रयोग करके अत्यंत सुख की प्राप्ति हो रही है। ये सुंदरी कौन है? मुझे इस प्रकार क्रोध से न देखो सुंदरी। क्रोध में तो तुम और भी अधिक सुंदर दिखाई देती हो। मैं ये सोचता था कि मैं अपने शत्रुओं को समाप्त करने के पश्चात जब इस त्रिलोक का सम्राट बन जाऊंगा तो मेरी साम्राज्य कौन होगी? परंतु तुम्हें देखने के पश्चात प्रश्न और सोच दोनों ही समाप्त हो गए। आओ, मेरे पास आओ। मैं इंद्र का भस्म करके तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन में बिठाऊंगा। दुष्ट भस्मासुर, पार्वती हमारी अर्धांगिनी है और तू हमारा सेवक, वो तुम्हारे माता समान है। इन पर कुदृष्टि डालने का परिणाम जानता है। हम तुम्हें इसी समय भस्म कर देंगे। भस्म करने का काम जब तुम करते थे वो युग गया भस्मधारी। अब भस्म करने का कार्य मैं करता हूं। मैं, इससे पहले कि तुम मुझे भस्म करो, मैं ही तुम्हें भस्म करके इस सुंदरी को अपना बना लेता हूं। वहीं रुक जा दुष्ट।
स्वामी। कहाँ क्या हो रहा है देवी? तीनों लोगों का स्वामी एक दुष्ट, बुद्धिहीन, दुराचारी असुर के सम्मुख इतना विवश, असहाय और परुषहीन हो गया है। समय की बलिहारी है देवी, समय की बलिहारी है। हाँ स्वामी, देख रही हूँ समय से हारे हुए बलि को, किंतु आपकी ये दशा मुझे देखी नहीं जाती। तो देवी हमें क्या अपनी स्थिति प्रिय लगती है? हम इस अप्रिय स्थिति से स्वयं ऊब चुके हैं। तो फिर विराम क्यों नहीं लगा देते इस स्थिति पर? नहीं, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। ना सही, मैं तो कर सकती हूँ। आप मुझे आज्ञा दें, मैं शक्ति रूप धारण कर उस दुष्ट भस्मासुर को एक क्षण में ही समाप्त कर दूंगी। तुम यदि ऐसा कर दोगी तो हमारे वरदान का क्या होगा जो हमने भस्मासुर को दिया है कि उसे कोई भी नहीं मार सकेगा? यदि तुम्हारे हाथों उसका वध हो जाता है तो हमारी वरदान की महिमा भी समाप्त हो जाएगी। ऐसा हो गया तो जगत के प्राणी भविष्य में हम पर और हमारे वरदान की शक्ति और महिमा पर विश्वास ही नहीं करेंगे। स्वामी, आप तो चारों ओर से विवश हैं। तुम चिंता न करो देवी, हमारी व्यवस्था का शीघ्र ही अंत होगा। कोई न कोई उपाय अवश्य निकल आएगा। अब तुम शीघ्र ही समाधि स्थल चली जाओ, वहां पर तुम सुरक्षित रहोगे। कहाँ है शिव शंकर? कहाँ है महादेव? इधर देखो वरदायिनी भस्मासुर, ध्यान से देखो। अंतर्दृष्टि से देखोगे तो मैं तुम्हें पार्वती से अधिक सुंदर दिखाई दूंगी। मैं त्रिभुवन मोहिनी हूँ। रूप और सुंदरता में मेरी बराबरी करने वाली अन्य कोई सुंदरी इस जगत में नहीं है। मुझे अपनी महारानी बनाकर जगत का सर्वोत्तम सुख गो भस्मासुर, मुझसे विवाह करके भस्म करने के इस झंझट से सदा के लिए मुक्त हो जाओ। तुम तो अनुपम सुंदरी हो। मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगा, इसी समय विवाह करूंगा। मैं भी यही चाहती हूँ और तुम भी यही चाहते हो, फिर विवाह में विलंब क्यों? विलंब तो तुम कर रही हो सुंदरी, मैं तो तुम्हें पाने के लिए आतुर हूँ। चलो विवाह करें। तनिक रुको भस्मासुर, हमारी कुलरीति ये है कि विवाह से पूर्व अपने कुल देवता के सम्मुख नृत्य गान करके उन्हें प्रसन्न करना पड़ता है, नहीं तो कुल देवता रुष्ट हो जाते हैं और विवाहित जीवन संकट में पड़ जाता है। नहीं नहीं, हमें संकट में नहीं पड़ना है। चलो शीघ्र नृत्य आरंभ करते हैं ताकि हम शीघ्र विवाह कर सके।